Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we start chapter number 12, line bisectors and angle bisectors. चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने थ्योरम्स को परफॉर्म करना है। थ्योरम्स को परफॉर्म करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को लर्न करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है लाइन बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर क्या होता है? लाइन बाई मीन टू और सेक्टर मीन पार्ट्स। लाइन बाइसेक्टर का मतलब है कि वो वाली लाइन जो किसी भी लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। अ लाइन एल इज कॉल्ड लाइन बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेसिकली किसी भी लाइन का एक छोटा सा पार्ट है। इफ एल इज एल क्या है? वो लाइन है, वो लाइन सेगमेंट है। इज पास थ्रू इट्स मिड पॉइंट। वो अगर उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करे, वो वाली लाइन क्या कहलाएगी? लाइन बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर बेसिकली वो वाली लाइन है जो किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करती है। तो मिड पॉइंट से अगर पास करेगी तो इट मीन्स डैट कि वो इस लाइन सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। क्योंकि मिड पॉइंट है तो इधर अगर जितनी लेंथ इधर है उतनी लेंथ इधर होगी, इधर 5 है तो इधर भी 5 ही होगी। तो ऐसी लाइन, ऐसी कोई भी लाइन हो सकती है, ये वाली लाइन भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह सो मैनी लाइंस हो सकती हैं जो कि ये एक लाइन है, इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। अगर ये किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करे, ये मिड पॉइंट से पास कर रही है, तो ये वाली लाइन क्या होगी? लाइन बाइसेक्टर होगी। नेक्स्ट है राइट बाइसेक्टर। एक होता है लाइन बाइसेक्टर और दूसरा इज राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर के अंदर भी अ लाइन एल इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ line segment if L is perpendicular to the line segment. And passes through its mid point. राइट बाइसेक्टर भी बेसिकली एक लाइन बाइसेक्टर है, एक लाइन है। अ लाइन एल इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ एल, वो लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। वो वाली जो लाइन है, जो हमने लाइन बाइसेक्टर के अंदर बात की कि वो वाली लाइन जो किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करती है, लेकिन राइट बाइसेक्टर वो होता है कि वो वाली लाइन परपेंडिकुलर हो, किसके? परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर अगर वो लाइन होगी तो उसी लाइन बाइसेक्टर को हम राइट बाइसेक्टर कहेंगे। ये एक लाइन सेगमेंट है, किसी भी लाइन का एक छोटा सा पार्ट है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं एम का। अगर जो लाइन सेगमेंट है एक लाइन एल, इसको हम राइट बाइसेक्टर कहेंगे अगर वो वाली लाइन एल परपेंडिकुलर हो इस लाइन सेगमेंट के। परपेंडिकुलर मीन उन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 90 का हो। तो लाइन सेगमेंट में लाइन कोई भी हो सकती है, उनके दरमियान में कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन राइट बाइसेक्टर के अंदर वो वाली लाइन राइट बाइसेक्टर होगी जो किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, उसके मिड पॉइंट से पास करती है, लेकिन लाइन सेगमेंट के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। कंडीशन ये है कि राइट बाइसेक्टर के लिए वो वाली लाइन उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उस दोनों के दरमियान में एंगल 90 होना चाहिए। तो ये एल, इसको हम क्या कहेंगे? राइट बाइसेक्टर। ये हमने डिस्कस कर लिया कि राइट लाइन बाइसेक्टर क्या होता है और राइट बाइसेक्टर क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है।
नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर। जी, जिस तरह हमने डिस्कस किया लाइन बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर को, उसी तरह एंगल बाइसेक्टर है। लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या करता था, लाइन बाइसेक्टर बेसिकली किसी भी लाइन सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करता था, उसके मिड पॉइंट से पास करता था और उस लाइन सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। इसी तरह एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाई में टू और सेक्टर में इन पार्ट्स। एंगल बाई सेक्टर का मतलब है कि किसी भी एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो कोई भी एंगल बेसिकली क्या है, जब भी टू स्ट्रेट लाइंस हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन हो, तो वो क्या करती हैं, वो फॉर्म करती है एंगल। तो एंगल फॉर्म होता है टू स्ट्रेट लाइन से। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, तो क्या फॉर्म होगा, एक एंगल फॉर्म होगा उस पॉइंट पर। इसको बेसिकली वर्टिक्स कहते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं कोई पॉइंट ओ का। तो ये एक हमने एंगल बना लिया, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स डैट कि ये एक एंगल है, इसको टू पार्ट्स में, इसका मीनिंग यह है कि इसके दरमियान में एक पॉइंट लाई करेगा, जो क्या करेगा, जो ज्वाइन होगा ओरिजिन के साथ और इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये एंगल को हमने क्या कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। सो ओ, इसको नाम दे देते हैं पी का। सो ओ पी, जी ये ओ पी बेसिकली क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ओ पी, क्योंकि एंगल्स में ये हम लाइन बात नहीं करेंगे, हम इसको बात करेंगे रे, क्योंकि एंगल्स में हम बात करते हैं रे की, तो टू रेज, टू साइड्स। सो ओ पी जो रे है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, आ रे ओ पी, इसको हमने नाम दिया ओ पी का, इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। इसको हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे क्योंकि ये इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। किस एंगल को, इसको हम नाम दे देते हैं ए और ये बी। तो ए ओ बी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। A ray OP is called angle bisector of एंगल AOB। फर्स्ट हमने एंगल बनाया था AOB, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या है, OP है। OP is the angle bisector of angle AOB if P is the point in the interior of the angle। अगर जो वो वाला पॉइंट है P, इफ P इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, उस एंगल के दरमियान में हो, तो एंगल है AOB, इंटीरियर मीन इसका जो दरमियान वाला, तो यहां पर एक पॉइंट है P। सो कंडीशन ये है कि राइट बाइसेक्टर कब होगा, जब एंगल AOP इक्वल होगा एंगल BOP के। अगर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग ये है कि एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो एक एंगल हमने बनाया AOB, सो OP क्या कर रहा है, इसको हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे कि वो इस एंगल AOB को टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इट मींस दैट कि एंगल AOP, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल BOP, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हों। तो एक ऐसी रे जो किसी भी एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, सिंपल। सो नेक्स्ट आपने चैप्टर नंबर
12 के हमने सिर्फ 2 थ्योरम्स को परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में आपके सिर्फ 2 थ्योरम्स है चैप्टर नंबर 12 में से। सो वो हमने थ्योरम्स हैं, थ्योरम 12 इसका दूसरा थ्योरम और इसका फोर्थ थ्योरम। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका सेकंड थ्योरम परफॉर्म करेंगे।